बम को सफलतापूर्वक निष्क्रिय करने के लिए आदमी को मजबूरी में बंधक के कपड़े काटने पड़े। वह मौत के साथ समय की दौड़ में था। अपनी प्रोफेशनल स्किल और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए उसने बिल्कुल सही तार काटा और बम को दूर फेंक दिया, जिससे आखिरकार बंधक की जान बच गई। लेकिन किसे पता था कि उसकी मंगेतर ही उल्टा वीडियो इंटरनेट पर डाल देगी और उस पर आरोप लगाएगी कि उसने मौके का फायदा उठाकर बंधक के साथ गलत हरकत की। विदेश से लौटे एक पीएचडी डॉक्टर ने भी बम निष्क्रिय करने की मैनुअल निकालकर कहा कि अगर उसमें दिए गए निर्देशों के अनुसार काम किया जाए तो बंधक के कपड़े काटने की जरूरत ही नहीं थी। सैद्धांतिक रूप से यह सही था, लेकिन असल स्थिति अलग थी। आदमी ने समझाया कि उस समय गोंद बम के साथ चिपक चुका था, अब कोई और तरीका नहीं था। जरूरी हिस्से तक पहुंचने के लिए पीछे की तरफ के कपड़े पूरी तरह हटाने पड़े। अगर कपड़े नहीं काटे जाते तो काम करना ही संभव नहीं था। क्या तुम उसके लिए किसी की मदद नहीं बुला सकते थे? आदमी ने कहा कि उस समय जान बचाना सबसे जरूरी था। उसके मन में कोई और विचार नहीं था। ऑनलाइन फैल रही नकारात्मक खबरों के बीच कप्तान ने अपने आदमी का साथ देने के बजाय उससे रिपोर्ट लिखने और सार्वजनिक माफी मांगने को कहा। आदमी ने माना कि वह गलत नहीं है, इसलिए उसने यह आरोप स्वीकार करने से इनकार कर दिया। इसी बीच उसकी मंगेतर भी उससे अलग हो गई और बिना किसी स्पष्ट वजह के ब्रेकअप कर लिया। आदमी ने कभी नहीं सोचा था कि किसी की जान बचाने के बाद उसका ऐसा हाल होगा कि सब उससे दूर हो जाएंगे। लेकिन उसके जाने के बाद कप्तान ने तुरंत टीम लीडर की पोस्ट लियू यांग डॉक्टर को दे दी, क्योंकि उसके पिता ने कंपनी में काफी पैसा लगाया था। इसके बाद उस आदमी को निलंबित कर जांच शुरू कर दी गई। नया टीम लीडर सख्ती दिखाते हुए सबको चेतावनी देने लगा कि आगे से हर काम मैनुअल के अनुसार ही होगा, वरना नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जल्द ही शहर के केंद्र में एक और बम मिला और टीम उसे निष्क्रिय करने पहुंची। लीडर हर बात में मैनुअल का हवाला दे रहा था। एक सदस्य ने बम में गड़बड़ी देखी, लेकिन लीडर ने बिना सोचे समझे सीधे तार काट दिया। फिर भी टाइमर चलता रहा। तभी उस सदस्य ने बम को दूर किया और अपने बनाए हुए औजार से अंदर जाकर सही तार काट दिया, जिससे विस्फोट रुक गया। लेकिन कंपनी लौटने पर लीडर ने उसी सदस्य को नियम तोड़ने के लिए सजा दी और रिपोर्ट लिखने को कहा। सदस्य ने गुस्से में कहा कि अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो आज सब मर जाते, और वह तुरंत नौकरी छोड़कर चला गया। यह सब देखकर उस आदमी को भी सब बेकार लगने लगा और उसने कप्तान से 365 दिनों की छुट्टी मांग ली, जिसे कप्तान ने बिना किसी परवाह के तुरंत मंजूर कर दिया। लेकिन जाते समय वह अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से टकरा गया। उसे लियू यांग डॉक्टर के करीब आते देखकर उसे समझ आ गया कि यह सब पहले से ही चल रहा था। अब उसे यह भी समझ आ गया कि वीडियो भी उसकी एक्स ने जानबूझकर इंटरनेट पर डाला था। हालांकि अब यह सब उसके लिए मायने नहीं रखता था, इसलिए उसने अपनी जिंदगी आराम से जीने का फैसला किया। लेकिन तभी अचानक उसकी एक्स का फोन आ गया। इसका अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।